संधू जी, आपके एरिया में आज एसडीएम सेंट्रल आए थे। आज आप पटियाला की राव नदी में आपने पूरा विजिट किया, उन्हें अपने एरिया की प्रॉब्लम्स भी बताई। क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके एरिया में आ रही है और क्या स्पेसिफिकली आपने उनसे डिमांड की है? देखो बाबा जी, हमने कल डीसी साहब के पास मिले थे हम। तो डीसी साहब से बेनती करी थी कि जो मेरी पटियाला की राव होगी उसकी बिल्कुल सफाई नहीं है। ठीक है जी। मैंने पहले भी जो लेटर कम से कम 2022 से मैं आपके सामने ही पढ़े हैं, पत्थर आप देख, इसकी वीडियो भी ले लेना। 2022 से हम लिख रहे हैं, 2 साल हो गए लिखते हुए हम। 200 एक भी दिन आगे कभी भी एडमन की चीफ इंजीनियर विंग ने ये काम करना है। और कम से कम वहाँ जो पुल है, जो आज आपकी फोटो भी आप जाते देख लेना, जो डड्डू माजरे का पुल है, धनास का पुल है, ब्रिज है, जो कम से कम उसके पिलर 20 से 25 फुट के पिलर होते हैं। वो 5 फुट की उनकी ऊंचाई रहेगी। इतना जो रेता उसमें भर गया है, कम से कम उसको देखा तो आए, कोई नहीं देख रहा उसको। ठीक है जी। मैं यहाँ से लेटर लिख लिख के थक गया हूँ, बेनती कर करके थक गया हूँ। पता नहीं क्या क्या सोच रहे हूँ। आज से 15-20 साल पहले ये होता था कि पंचायतों के टाइम में नदी की पूरी बोली होती थी, फॉरेस्ट महकमा बोली करता था, उसमें से रेता भी उठाते थे और रेवेन्यू भी जाता था एडमन को। अब तो उल्टा ही काम हो रहा है, हमारा रेवेन्यू भी लॉस हो रहा है, हमारी सफाई भी नहीं हो रही। दूसरा, मेरी वार्ड में डबल स्टोरी आती है, वहाँ कम से कम 200, 300, 400 घर है। ठीक है जी। वहाँ पानी चले जाता है। पिछली बार भी जो पानी गया, खुद मैं पानी के बीच में गया, 4-4 फुट पानी था। मैं हल्के एमसी कॉर्पोरेशन के अंडर नहीं आती वो पटियाला की राव। मैंने मैडम से फिर बेनती करी, मैडम ने उस टाइम अपनी एमसी की जेसीबी भेजी, अपने पब्लिक हेल्थ वाले लोग भेजे, उन्होंने आके थोड़ा बहुत पानी निकाला। ठीक है जी। एडमन वाले तो हैं जो बिल्कुल देखते ही नहीं है। और दूसरा, आप डड्डू माजरा में कम से कम 100 से 150 एकड़ जो फसल खराब हुई है पिछली बार, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, पूरा पानी पानी फसल में चला गया। ठीक है जी। उससे पहले भी डड्डू माजरे वालों ने भी लिखा है, पहले मैंने भी लिखा है, पता ही नहीं कहाँ सो रहे हैं। उससे पहले ब्रदर एक बोटनिकल गार्डन के लिए जाने के लिए रास्ता था, छोटा सा ब्रिज लगा रखा था बढ़िया, उसका कम से कम 150, कम से कम 3-4-5 करोड़ में बना होगा वो ब्रिज। तो इसी कारण वो ब्रिज भी टूट गया। इन्होंने तोड़ा है, एडमन वाले ने, अपना इंजीनियर विंग वालों ने तोड़ा है उसको। और के तोड़ना नहीं चाहिए था उसको। जो इसकी नदी है, नदी की जो उसमें रेता है, मिट्टी है, जो भी है, उसको निकालना चाहिए था। ठीक है। पता नहीं क्या कर रहे हैं इंजीनियर विंग वाले। तो मेरी आपके चैनल से माध्यम से प्रशासन के एडवाइजर साहब से भी बेनती है, डीसी साहब से भी बेनती है कि थोड़ा प्लीज पटियाला की राव, अब 4-5 दिन लगे मानसून आने में, तो मुझे लगता है कि लोगों के घरों में फिर पानी जाएगा। और दूसरा, जो लोगों की फसल है, फसल भी खराब होगी। अब फिर आप बोलते हो कि मजबूरन है, जो किसान लोग हैं डड्डू माजरे के, जिनकी जमीन में पानी जा रहा है, वो मजबूरन इंक्रोचमेंट करेंगे, वहाँ किराएदार रखेंगे, कोई कबाड़ी मार्केट आएगी, कोई मार्बल मार्केट आएगी, फिर बोलते हैं किसान जो है इंक्रोचमेंट करते हैं। ठीक है जी। तो आपके चैनल से यही मेरा ये बेनती है एडवाइजर सर से, डीसी साहब से, कि प्लीज इसको देखा जाए। अच्छा, जिस तरह से आज सीएम गर्ग ने यहाँ पे विजिट किया, तो आपने मेन समस्या ये बताई, आपके 450 घरों में जो 2 मंजिला स्टोरी आप कह रहे हो, वहाँ पे सबसे ज्यादा मानसून में यही दिक्कत है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। जी सर, जो 3000 कुछ नंबर से लेके, जो पहली तरफ 2 लेने हैं पार्क के साथ, वहाँ 3010 से लेके 3018 तक, होश नंबर तक, पिछली बार भी 4-4 फुट उनके घर में पानी चले गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लेडीज हैं, वो रो रहे थे कि पार्षद जी हमें बचाओ। अब पार्षद के पास क्या है, जो मैं के साथ में खड़ा जी उनके, और हमारे जो कमिश्नर है मैडम बहुत अच्छे हैं, उनको बोला मैंने, उन्होंने एक बार ये नहीं बोला कि हमारे इसमें महकमे में नहीं आता पटियाला की राव। अब इनको कुछ बोल दे, हम ये उसी टाइम बोलते हैं कि ये एमसी का पार्ट है जी। ठीक है। चीफ इंजीनियर को सोचना चाहिए, वहाँ बैठे हैं आराम से, कम उनके एसडीओ हैं, जेई हैं, एक्शन है, एससी है, वो कहाँ है, उनको कोई खबर ही नहीं इधर। ठीक है। तो बस मैंने आपके चैनल। अच्छा, मानसून आने वाला है, हमेशा पटियाला की राव से जैसे ये बाढ़ की सिचुएशन आती है, लोगों के घरों में पानी घुसता है। पिछली बार खुड्डा लाहौरों में भी देखने को मिला, आपके धनास वाले भी आप तंग हैं। तो ये इसकी प्रॉपर सफाई क्यों नहीं कराते? मानसून आने से पहले इसकी सफाई क्यों नहीं कराते सर? ये तो फिर इस बार भी लोग सामना करेंगे। बिल्कुल सामना करेंगे जी। मैं तो कह रहा हूँ, आज ही देखा है हमने, एसडीएम साहब आज सवेरे ही आए थे, मेरे बुलाने भी आए हैं वो। ठीक है। खुद जो हमारे एसडीएम साहब है सेंटर के, गर्ग साहब, उन्होंने खुद सोचा कि यार हमें तो बोला गया है कि डीसी साहब उनसे बात कर रहे थे कि यहाँ तो बिल्कुल सफाई है, जो उनसे रिपोर्ट मिली है जज से, चीफ इंजीनियर साहब से। तो मैं कहा सर देखो आपके सामने क्या सफाई है। सर आप देखोगे पुल में जो है हमारे सिर टच कर रहे हैं, गर्ग साहब भी उसके नीचे से गए हैं, मेरे वार्ड के लोग भी थे। ठीक है जी। तो अब तो इसमें तो कोई झूठ नहीं है, जो आके देख लिया। गर्ग साहब खुद माने कि ये बिल्कुल गलत है, वो जो है डीसी साहब को रिपोर्ट बना के देंगे पूरी, उसके बाद डीसी साहब फिर उनसे आगे बात करेंगे।